वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन योजनाओं से क्वेश्चन लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, कभी पूछ लेता है कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई, कभी पूछ लेता है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो आज हम सभी योजनाओं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, लगातार बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है और इन योजनाओं से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं पहली योजना क्या है। पहली योजना है जन धन योजना। इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को और इसका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। तो आप ये दो चीजें याद रखें कि योजना की शुरुआत कब हुई और योजना का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। इसकी भी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को और इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया। इसकी शुरुआत हुई 28 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। क्योंकि देश के लोग जो चीज यूज करते हैं वो कहीं बाहर से मैन्युफैक्चर होकर ना आए, वो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो। क्योंकि अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चर होगी तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार मिला या नहीं मिला वो सब आप छोड़िए, आप ये याद जरूर कर लें कि मेड इन इंडिया की शुरुआत 28 सितंबर 2014 को हुई और इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री होते हुए भी झाड़ू लगाया उन्होंने, सिर्फ इस स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। तो आप ये याद रखें कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक। ये 2014 नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ 2014 लिखा है जिससे कि आपको याद रहे कि वीडियो में करेक्शन कहाँ था। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना। तो आप ये याद रखें, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत थी 2 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, यानी कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा हर साल और उसे विकसित करेगा। गांव विकसित हुए या नहीं हुए, हर साल एक गांव विकसित करना था। अब तक 3 साल हो चुकी हैं, अब तक पता नहीं कितने गांव विकसित हो गए होते अगर ये योजना सही से काम की होती। लेकिन आप इस योजना के काम पे मत जाइए, आपको सिर्फ इसकी डेट और इसका उद्देश्य याद करना है, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो आप ये याद कर लें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। नेक्स्ट है श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य था श्रमिक विकास को समर्पित योजना। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस योजना से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका उद्देश्य क्या था, लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। तो लड़कियां इस योजना से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनी या नहीं बनी, आप वो सब छोड़ दीजिए। आप ये जरूर याद कर लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई और इसका उद्देश्य था लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है हृदय योजना। इसकी शुरुआत हुई 21 जनवरी 2015 को और इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, यानी कि जिन शहरों में विश्व विरासत स्थल हैं उन शहरों का आर्थिक विकास करना उद्देश्य था हृदय योजना का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप ये याद कर लें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई 8 अप्रैल 2015 को और इसका उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का ऋण देना। नेक्स्ट है उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2015 को। उजाला योजना और उज्ज्वला योजना दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, आप कंफ्यूज न हो। उजाला योजना संबंधित है बिजली की खपत से और उज्ज्वला योजना संबंधित है रसोई गैस सिलेंडर से। तो उजाला योजना का उद्देश्य क्या था, बिजली की खपत को कम करने के लिए
एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण, यानी कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब को कम मूल्य पर वितरित किया जाएगा इस योजना के थ्रू। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप ये याद कर लें कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई 9 मई 2015 को और इसका उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई 9 मई 2015 को और इसका उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा और इसमें था 330 रुपए का सालाना प्रीमियम है। आपको सालाना 330 रुपए देने पड़ेंगे, तभी ये आपका 2 लाख का बीमा होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई 9 मई 2015 को, तो आप ये याद रखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, और अगर आप दुर्घटना बीमा भी कराना चाहते हैं तो 12 रुपए प्रति वर्ष आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्मार्ट सिटी बनी हो या न बनी हो, लेकिन ये योजना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद कर लें कि स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। आपने देखा होगा पूरा मीडिया लगा हुआ था स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी, लेकिन अभी तक कोई स्मार्ट सिटी बन के तैयार नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आप ये याद कर लें कि स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट है अमृत योजना। इसकी शुरुआत हुई 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत हुई 2 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य था सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, यानी कि सरकार की सभी योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचे। ये इसका उद्देश्य था डिजिटल इंडिया मिशन का। नेक्स्ट है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इसकी शुरुआत हुई 5 नवंबर 2015 को और इसका उद्देश्य था घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। आपको पेन पेपर लेकर कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स हमारे नेक्स्ट एग्जाम के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। आप नेक्स्ट एग्जाम के फेसबुक पेज से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण बॉन्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई 5 नवंबर 2015 को और इसका उद्देश्य था निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड की बिक्री करना, यानी कि सोना वास्तविक रूप में नहीं दिया जाएगा, स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड दिए जाएंगे उन लोगों को। नेक्स्ट है उदय योजना। इसकी शुरुआत हुई 5 नवंबर 2015 को और इसका उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत हुई 16 जनवरी 2016 को और इसका उद्देश्य था नए उद्यमों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। इसकी शुरुआत हुई 4 मार्च 2016 को और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत हुई 5 अप्रैल 2016 को और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। ये उद्देश्य था स्टैंड अप इंडिया का। नेक्स्ट है ग्रामोदय से भारतोदय अभियान। ये एक अभियान चलाया था ग्रामोदय से भारतोदय अभियान, जो कि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 तक चला था। इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में मेंशन किया है। तो आप ये याद कर लें, ग्रामोदय से भारतोदय अभियान 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था? देश में सही विकास के लिए गांव का विकास करने पर बल देना। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आप ये याद कर लें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को, और इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनको रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। हालांकि कनेक्शन तो फ्री में आपने दे दिया, लेकिन बाद में रसोई गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। तो ये क्या तरीका हुआ? वो लोग अब उस कनेक्शन को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, उस रसोई गैस सिलेंडर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? आप थोड़ा पैसा ले लेते, आप कुछ भी करते थे, लेकिन उसका रेट तो ना बढ़ाते जिससे कि वो लोग उसको मेंटेन करके रखते। लेकिन छोड़ो, आप उन सब चीजों को छोड़ो, आप ये याद कर लो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई और इसका उद्देश्य था रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन देना। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत हुई 7 जुलाई 2016 को। इसका उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता के लिए काम करना। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गंगा की आरती उतारते हैं, लेकिन अभी तक गंगा शुद्ध नहीं हुई है, गंगा पवित्र नहीं हुई है। बस आरती उतारने से कुछ नहीं हो जाता है, योजना शुरू करने से कुछ नहीं हो जाता है, उसको योजना को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को छोड़िए, आप ये याद कर लीजिए, नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई 7 जुलाई 2016 को और इसका उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता के लिए काम करना। तो ये थी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं। इन योजनाओं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इन सभी योजनाओं की स्टार्ट होने की तारीख और इनका उद्देश्य जरूर याद कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सभी योजनाएं समझ में आई होंगी और अब आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में योजना से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।